मॉड्यूल के क्वेश्चन टाइप के दिए थे बच्चों, होमवर्क टाइप का कुछ भी कभी दिया ही? नहीं बेटा, ठीक है। क्या कर रहा है कॉन्सेप्ट? ठीक है। तो बच्चों हमने एक चीज ये सीखी कि यहां पर बात तभी बनती है, होने से कुछ होना होता नहीं, उस होने में क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए, तो जाके लाइफ बनती है। ठीक है ना? तो कॉन्सेप्ट ये निकल के आ रहा है जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा, ये इसका ए पार्ट था क्वेश्चन का जो मैंने आपको करा दिया है। आई इज इक्वल टू कितना एम्पियर बच्चों? 2 एम्पियर में कोई चेंजेस नहीं है, कोई तो कोई करंट नहीं है ना। अब इसी का बी पार्ट पर आते हैं बच्चों। वही क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन लिखा रखा है मैंने, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप, लिखा है ना बच्चों, उसी में कंटिन्यू आगे करेंगे। ये लूप आ गया, बनाए डायग्राम बनाए 3 क्वेश्चन से। आई की वैल्यू फर्स्ट हो चुका है। बना रहे बच्चों? ठीक है, देखो ध्यान से कि इस क्वेश्चन में वही अपना कॉन्सेप्ट है। इंड्यूसिंग ऑब्वियसली कौन है बच्चों? वायर। वायर का यहां पर क्या निकालें? मैग्नेटिक फील्ड। अरे याद आ रहा है कॉन्सेप्ट? याद आ नहीं आ रहा है? फील्ड फिर निकालें क्रॉस या डॉट, बोलो क्या है आप ही बताओ। जल्दी बोलो बच्चों, जल्दी बोलो। मैग्नेटिक फील्ड जो वायर का है वो क्या है? डॉट या क्रॉस? क्या डॉट मैग्नेटिक फील्ड है क्या? यानी मैग्नेटिक फील्ड जो डॉट है। अब बताओ इफेक्ट क्या है, फ्लक्स का इंक्रीज डिक्रीज क्या है बताओ बच्चों, जल्दी बोलो। कोई चेंज? कोई चेंज? क्यों? यहाँ पे भी करंट था, यहाँ पे भी करंट है, कोई फर्क ही? इस करंट में टाइम के साथ कोई चेंज, लेकिन उस वाले में बताओ क्या हो रहा है? इंक्रीज इफेक्ट या डिक्रीज? बोलो। इफेक्ट ही समझ में नहीं आ रहा आपको तो। अरे इंक्रीज या डिक्रीज? बोलो। डिक्रीज। आप में कोई बच्चे डिक्रीज बोल रहे हैं? डिक्रीज या इंक्रीज? क्योंकि दोनों आवाजें आ रही है मुझे, एक कंफर्म आंसर आप लोगों का नहीं दिख रहा है। जब नीचे टी है और टाइम हमेशा, टाइम कभी भी कम नहीं होगा, टाइम हमेशा इंक्रीज ही होगा, तो अगर ये इंक्रीज होगा तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी? डिक्रीज ही आएगी। सीधी बात है। कुछ बच्चे सोचते हैं सर ये तो 1+ है। अब बच्चे की सोच बता रहा हूं, बच्चा बच्चा क्या सोच रहा है बेटा बेटा?
बच्चा अपने अलग, बच्चा कुछ तो करेगा, बेटे बेटे कुछ तो करेगा। अब बच्चा सोच रहा है 1+ यानी वैल्यू कुछ ना कुछ तो ऐड ही होगी, तो वैल्यू, या लो बच्चा ने ये सोच लिया। लेकिन वो आपको डेटा वाइज समझाता हूं। 1+ लेट से t इक्वल टू 1 सेकेंड रखो, कितना रखो, t इक्वल टू 1 सेकेंड, कितने से कितना हुआ आई, कितना हुआ आई। अब टाइम को बढ़ाओ, 1+2 सेकेंड कर दो, कितना आया 1.5, पहले कितना था। अब इसका मतलब करंट की वैल्यू देखिए। इसलिए बच्चों जब फंक्शन नीचे है तो आपको हमेशा बिना किसी टेंशन के बोल देना है कि वो डिक्रीजिंग इफेक्ट है। अब डिक्रीज, डॉट डिक्रीज, तो बोलो बोलो बच्चों, डॉट डिक्रीज तो क्या आएगा, एंड आई क्या आएगा, डॉट मतलब डॉट, अरे डॉट फील्ड आएगा इसका, फील्ड ऑफ लूप इज डॉट, का करंट क्या बनना चाहिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इसका फील्ड क्या होगा, डॉट, जो इस डिक्रीज को क्या करेगा, सपोर्ट, डिक्रीज तो सेम। अरे बोलो रे, नहीं बोलोगे, नहीं आया, समझ में नहीं आया, आगे ना। इसमें क्या हो रहा है बताओ, इसमें क्या हो रहा है, इसमें पहले बोलो कौन है, कौन नहीं, इंड्यूसिंग कौन है, बीम है ना। और बीम में बताओ बच्चों, आंसर देना, ये करंट और हाँ फील्ड क्या है, फील्ड क्या है, फील्ड डॉट या क्रॉस, बोलो क्रॉस। अच्छा, डॉट, क्या आएगा, फील्ड की डायरेक्शन बता दो आप तो बस। अरे बच्चों इसमें दिखाया इधर है, लेकिन करंट किधर होगा, अरे करंट किधर होगा, और इस वजह से ये फील्ड अभी भी क्या आएगा, डॉट ही आएगा, डॉट मैग्नेटिक फील्ड आ गया है बीम का। लेकिन बच्चा कुछ सोच रहा था, बच्चा बेटा बेटा कुछ सोचा था, और उसने क्या सोचा, उसने देखा नीचे ई, उसने कहा ये तो इलेक्ट्रॉन है सर, बेवकूफ बना रहे हैं, नीचे ई लगा रखा है, इसलिए इधर की जगह उसने किधर कर दिया, इधर, और आंसर बता दिया क्रॉस। बच्चे ने ऐसे सोचा, सोचता है बच्चा, लेकिन धीरे से ऊपर क्या लगा हुआ है, अगर इलेक्ट्रॉन होता तो क्या लगता, ये क्या लगा है, ये है भाई भाई एक ही परिवार के, इनका नाम है पार्टिकल एंटी पार्टिकल। क्या नाम है इनके, ये अगर पार्टिकल है तो ये एंटी पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन तो ये प्रोटॉन नहीं पॉजिट्रॉन। क्या बच्चों, ये पॉजिट्रॉन, प्लीज ध्यान रखना, पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन में डिफरेंस है। प्रोटॉन बिल्कुल ही अलग चीज होती है, उसका मास वास भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन पॉजिट्रॉन मतलब सिर्फ चार्ज क्या होना, ऑपोजिट, बाकी सब इलेक्ट्रॉन जैसा ही होगा। इसलिए ये पॉजिट्रॉन यानी चार्ज कौन सा है ये बताओ, पॉजिटिव, तो इसका करंट किधर होगा, इधर ही होगा, तो इसका फील्ड क्या होगा, डॉट। अब बताओ ये क्या कर रहा है, इफेक्ट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इफेक्ट देखना है, तो इफेक्ट देखना है, इफेक्ट देखना बच्चों, बोलो बच्चों, ये करंट क्या हो रहा है, ये करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज। अरे जो देखो आपकी क्लास की एक बात अच्छी बहुत लगती है मुझे, जवाब देता है बच्चा, आपकी क्लास की बात बहुत अच्छी लगती है मुझे, जवाब देता बच्चा, इस बात से कोई मतलब नहीं हो सही या गलत, हाँ नहीं इसके लिए भी हिम्मत चाहिए, है ना। तो बताओ बच्चों आंसर है, या इंक्रीज या डिक्रीज क्या इफेक्ट है, करंट इज इंक्रीजिंग, क्यों, तो एक्सीडेंट होने से कोई रिलेशनशिप होती है करंट का, करंट का एक्सीलरेशन से रिलेशनशिप बताओ, चलो मैं आपको एक बात बताऊं, आंसर सही है इंक्रीज, ये तो बता दूं ताकि खुश हो जाए बच्चा, इंक्रीज सही आंसर है, लेकिन क्यों ये, हाँ वेरी गुड, खत्म बात, चार्ज के मोशन से ही क्या आता है, करंट, याद करो बच्चों, चार्ज जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है क्रॉस सेक्शन से तो क्या फ्लो होता है, करंट। इसको समझाने के लिए एक फॉर्मूला हुआ करता है, जल्दी बताओ, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ कोई ड्रिफ्टिंग नहीं है, यहाँ कोई कंडक्टर में वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पीछे नहीं जा रहे हैं, ये बीम ही जा रही है, तो बस वी लिखेंगे,
अब बताओ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेटिंग दिया नहीं दिया है? एक्सेलरेटिंग का मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब करंट भी, तो फिर डॉट फिर इफेक्ट भी बीम का क्या होगा, इंक्रीज। तो अरे इंक्रीज तो उल्टा या सेम? डॉट इंक्रीज तो, डॉट इंक्रीज तो यानी इंडाई की डायरेक्शन बोलो बच्चों, इंडाई बोलो क्या होगा, जल्दी बोलो, इंडाई क्लॉकवाइज। तो यहां पर अगर देखें तो इंडाई क्या आया, अरे एंटी क्लॉक, अरे ये आया ना इंडाई, और यहां पर इंडाई क्या आ रहा है, नोटो बच्चों, इंड्यूस करंट इंडाई। गया कौन सा नीचे, एंड आई इंड्यूस करंट, आई एन डी लिखा है मैंने, आई एन डी, आई इंड्यूस करंट, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने समझा, लेकिन जब वायर वाले क्वेश्चंस हों, इधर देखें सब बच्चे, अब आपको, क्योंकि बच्चे में थोड़ा यहाँ पर थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ रहा है, क्योंकि करंट कैसा है, फिर वो ये हो रहा है, फिर डॉट आ रहा है, इंक्रीज तो उल्टा क्रॉस, ऐसा बहुत कुछ करना पड़ रहा है ना। तो बच्चे के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल तो हो जाता है, समझ में तो आ जाता है, लेकिन हमको, हमारा काम है बच्चों को क्या करना, कॉन्सेप्ट इजी करना। तो क्योंकि चैप्टर जादू हमने कहा था, जादू याद है बच्चों, जादूगर याद है बच्चों, तो हम भी यहाँ पे जादू करेंगे, और इतनी मेहनत नहीं करेंगे, और सीधा देखेंगे और आंसर ऐसा चलाए कॉन्सेप्ट, जादू कॉन्सेप्ट चलाए बच्चों। उसके लिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और रूल वही है, रूल वही है बच्चों, जादू के लिए रूल तो वही रहेगा, जादू के रूल्स तो वही है, इंक्रीज तो, इंक्रीज तो, डिक्रीज तो, सुल्टा नहीं से। अब आप देखो, देखो मैचिंग मैचिंग, ठीक है ना, आप देखो ध्यान से, अब कॉन्सेप्ट चलाते हैं, कितना सिंपल है देखना। बोलो, बस इतना देख लो, ये भी नहीं देखना, सिर्फ ये देख लो इस करंट को देख के इफेक्ट क्या है, इंक्रीज या डिक्रीज, बोलो। ये तो इफेक्ट देख लिया हमने, बोलो डिक्रीज तो सेम, ये देखो ध्यान से, डिक्रीज तो सेम, आंसर आ गया, खत्म हो गया बच्चों। अरे हो गया ना, जादू ही हो गया। तो कहाँ इतनी मेहनत कर रहे थे, उससे भी इतना सा देखना है, इंक्रीज तो एरो सेम कर दो जो पास में। अब बच्चा कहता है सर सर आपने गादा देखो, देखो बच्चा बेटा कुछ भी कर सकता है, उसकी सारी बातें बतानी पड़ेगी बच्चों। जो नियरेस्ट जो कॉन्सेप्ट हमेशा याद करो, एन भी आ रहा था, एस भी आ रहा था, लेकिन कॉन्सेप्ट किसका चला था, एन। अगर एन पास आ रहा है तो, पास तो दोनों आ रहे थे, लेकिन हम हमेशा किसको देखते हैं, क्लोजर इफेक्ट में देखना है। इसलिए बच्चों उठा के यहां मत टिका देना उसको, ठीक है ना, डिक्रीज तो सेम, ये लो आ गया आंसर। तो फिर ये भी हो गया, बोलो इफेक्ट, बोलो क्या लिखा है यहां, क्या लिखा है, एक्सेलरेटिंग का मतलब इफेक्ट इंक्रीज, इंक्रीज तो उल्टा, ये आंसर आ गया, खत्म, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इंक्रीज तो उल्टा, यानी कि बहुत ही सिंपल, इंक्रीज तो एरो, अगर ये इंड्यूसिंग है तो एरो को पलट दो, और डिक्रीज तो ये आंसर आ जाता है, खत्म, इतनी सी बात है, और कुछ भी नहीं इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट लिखें, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप
if electron moves from A to B with constant velocity, find direction of induced current in the loop. If electron moves from A to B with the constant velocity. हाँ साहब, आंसर दे सकता है कोई? वैसे मैं आपको पहले बता दूं एक बात, तो अपने आप ही आप आंसर देने किसी भी बेच में इसका आंसर सही नहीं आया, किसी भी बेच में इसका आंसर सही नहीं आया। अब लास्ट आपसे पूछ, आपके बेस में पूछ रहा हूं, तो बताओ खत्म करोगे नहीं करोगे क्वेश्चन? जब किसी बेच में आंसर नहीं आया तो आपके बेच में आंसर तो आएगा, लेकिन वो गलत होगा, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है ना बच्चों? कोशिश तो और कितनी कोशिश कर लो, हो तो क्या, देखने के देख के बताना तो है, बोलो आंसर अगर कोशिश करो तो। अब तो चैलेंज हो गया बच्चों, किसी बेच ने करके दिखाया, तो अब आप करके दिखा सकते हो क्या? हाँ साहब, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। अच्छा एक मिनट पहले ये तो बता दूं, आंसर जीरो नहीं आएगा, पहले तो आपको क्लियर कर दूं, आंसर जीरो नहीं है, इसका अंदर कोई ना कोई करंट तो फ्लो कर रहा है। पहले ये क्लियर कर दूं ताकि आपके दिमाग में से एक चीज तो हो जाए कि भाई जीरो तो आंसर नहीं देना है, आपको कुछ और सोचना है। ठीक है ना बच्चों? देखो जरा, एक्चुअली बीम में और अकेले इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस है। देखो बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बीम जो होती है उस बीम का कुछ ना कुछ थिकनेस होती है, और अगर ये प्रोटॉन की बीम है तो हर पॉइंट पर क्या है, अरे हर पॉइंट पे क्या है, प्रोटॉन्स, और वो बीम इधर जा रही है, तो इसको हटाकर सारे चार्जेस को हम क्या बना सकते हैं, एक करंट, पूरा एक करंट गेइंग वायर जैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसा हमने अभी किया था पॉजिट्रॉन बीम में किया था बच्चों, कर सकते हैं। लेकिन अकेले इलेक्ट्रॉन अकेले चार्ज का क्वेश्चन बनता है, तो उसके फील्ड का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा तो है, अब याद नहीं आता वो अलग बात है। आपको ऐसे याद दिलाता हूं, एक चार्ज q v वेलोसिटी से जा रहा है किसी पॉइंट p पर थीटा एंगल पर r पोजीशन पर, उसका एक मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता था q v क्रॉस r अपॉन 4 पाई r क्यूब, नहीं क्यूब, ये था BSL पहले पढ़ाया था, उसके क्या पढ़ाया था, BSL फॉर मूविंग चार्जेस, यानी कोई चार्ज मूव करता है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसकी बात है। इससे देखेंगे आप लोग, इस चीज को समझेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन तो चेंज हो नहीं रहा, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, लेकिन 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 ये पोजीशन लगातार टाइम के साथ चेंज हो रही है। कैसे, उसको समझाने के लिए देखो मैं आपको बताता हूं कि मान लो ये एक लूप है, इसका एक कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लो, लेट्स से सेंटर सेलेक्ट कर लिया आपने, अब उसके एस्पेक्ट में देखना, ये चार्ज क्यों यहां है, तो इसकी वेलोसिटी तो इधर हो गई वेलोसिटी, और इसकी पोजीशन ये हो गई, अरे हुई नहीं हुई बच्चों। अब जब ये चार्ज आगे बढ़ेगा तो बताओ पोजीशन, चार्ज बोलो जल्दी बोलो क्या हो रहा है, इट इज अप्रोचिंग द लूप, अप्रोचिंग मतलब उसके पास आ रहा है, और पास आ रहा है तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, तो फिर और जैसे बढ़ना, और जैसे एक वर्ड आया इंक्रीज या डिक्रीज, तो फिर क्या आएगा बच्चों, इंड्यूस करंट। यही तो खास बात है, अगर पता लग जाए कि इंक्रीज और डिक्रीज इफेक्ट है फिर तो आना ही है। और उस हिसाब से अगर आप देखें ध्यान से, तो अब आपको कुछ बताना पड़ेगा मुझे, पता है बच्चों, ये सी है और क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पास आ रहा है या दूर जा रहा है,
पास भी आ रहा है, दूर ए से बी तक जब जाएगा तो ए से लेकर सी तक पास आएगा और बी सी से बी, यानी यहां से यहां तक का इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज तो उल्टा, इंक्रीज तो उल्टा। लेकिन लेकिन कौन है, पहले इलेक्ट्रॉन से क्या हटाओ, पहले इलेक्ट्रॉन के हिसाब से पहले क्या बना लो, करंट की डायरेक्शन, ताकि गलती ना हो। क्योंकि हम डायरेक्शन हमेशा किससे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन के मोशन से या करंट से। तो पहले उसको करंट बना लो ताकि गलती ना, मतलब करंट बनाया नहीं है, बस डायरेक्शन बना ली ताकि गलती ना हो। अब हम अपना कॉन्सेप्ट चलाएंगे, ए से लेकर सी तक। बताओ बच्चों इफेक्ट क्या है, इफेक्ट इंक्रीज या डिक्रीज, ये पूछ रहा हूं, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज। अरे पास आ रहा है ए से लेकर सी तक, अभी तो समझाया पूरा, डिक्रीज कैसे बोल दिया, किसने बोला डिक्रीज? पास आ रहे हैं तो डिस्टेंस कम या ज्यादा, तो फिर मैग्नीफील्ड की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। इंक्रीज तो, इंक्रीज तो इसका उल्टा या इसका उल्टा, करंट का उल्टा। बोलो आंसर, एंटी क्लॉकवाइज। यानी ऐसा होगा, ऐसा होगा, यहां से चल रहा है करंट एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, और यहां तक। लेकिन उसके बाद अब ये बताओ, ये यहां सॉरी, अब ये क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो इफेक्ट होगा डिक्रीज, डिक्रीज तो, डिक्रीज तो सेम, यानी कि ऐसे क्लॉकवाइज। और कुछ बच्चे सोचते हैं ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज भी हो गया, क्लॉकवाइज भी हो गया, क्या ये एक साथ हुआ है, एक के बाद एक? हाँ, कुछ बच्चे सोचते हैं, सुबह ही पूछे बच्चे, सर एक ही करंट है, एक ही लूप में एंटी क्लॉकवाइज भी हो गया, क्लॉकवाइज भी हो गया है, ऐसे कैसे हो गया? अरे ऐसा हुआ है क्या, ये सिखा रहा हूं क्या मैंने क्या सिखाया यहाँ पर, पहले एक डायरेक्शन, फिर उसके बाद वो खत्म, फिर दूसरी डायरेक्शन, एक के बाद दूसरा। समझ में आया नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट? तो इस तरह से बताओ आंसर क्या आएगा, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ये लो, जीरो हो गया। ऐसे आंसर बेटा एक टाइम पर नहीं है, वो करंट की दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें। पहले क्या आएगा, पहले क्या आएगा, एंटी क्लॉक आंसर आएगा, पहले एंटी क्लॉक, फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज एंड देन क्लॉकवाइज। नोट करो बच्चों, बेटा मैंने बोला भी लास्ट में, याद है कि बोला इसका आंसर आएगा फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज देन क्लॉकवाइज। फिर आपने मुझसे क्या पूछा, इसका आंसर क्या होगा? नोट करो बेटा, नोट करो बेटा, नोट करो, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा, कई बार हो जाता है ऐसा, इतनी दूर से आता बच्चा छावनी से, थोड़ा हो जाता है ऐसा। फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी जो है, डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, इसलिए क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज का उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। फ्रॉम सी टू बी, आर बढ़ रहा है, क्रॉस फील्ड की वैल्यू डिक्रीज, तो डिक्रीज तो सेम क्लॉकवाइज। आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज एंड देन क्लॉकवाइज।
नोट लिया? नेक्स्ट लिखो, in given diagrams magnetic field is given by B is equal to T plus 1 Tesla. Magnetic field is given by B is equal to T plus 1 Tesla. Then find direction of induced current in loop A and B. In loops A and B. एक मिनट रुको बच्चों, रुकना, ये ऐसे मत बना लेना एकदम, अब यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट चलेगा। ये दोनों लूप ने हाथ मिला रखे, दोनों लूपों ने अपने अपने हाथ मिला रखे, इसका ये दो हाथ, इसके भी ये दो हाथ। लेकिन दो हाथ, एक तो आमने सामने दो हाथ ऐसे भी मिला सकते हैं, मिलाते नहीं, ऐसे राइट वाला राइट से, लेफ्ट वाला लेफ्ट से, ऐसे ऐसे ही मिला सकते हैं, और एक ऐसे मिला सकते हैं बच्चों, है ना। तो इन दोनों ने ऐसे ही मिला रखे हैं हाथ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यहां से चला, यहां से आया, और ये ऐसे, और फिर उसके ये क्या समझ में आया बताओ? पहली बात तो हाथ बताओ, हाथ इन दोनों के ऐसे मिले हैं क्या, या ऐसे मिले हैं? और फिर टच भी, टच ना ऊपर से जा रहा है ना बच्चों, तो ऐसे है, ये ऐसे ऐसे इस तरह से ये है, और मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, बच्चों क्रॉस बी, ये लूप ए, ये बी, ये ए, ये बी, ये पी, ये क्यू। एक बात है, पहली पारी में इतना कनेक्शन नहीं हुआ था, मतलब आप लोगों से। अभी दूसरी पारी में इंटरवल के बाद जब अपन मतलब वो ब्रेक के बाद वापस आए, सेकंड वाली पारी में कनेक्शन थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है इस बार, समझ में आया? पहली पारी दूसरी पारी, पहला ऑफलाइन जब पढ़ा था अपन ने, फिर आप भाग गए, फिर वापस आए, भगा दिए। ठीक है, तो हम कॉन्सेप्ट चलाते हैं। हाँ बच्चों, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डॉट मैग्नेटिक फील्ड है, इस वाले में वैल्यू दोनों में सेम है, बोलो वैल्यू कितनी? T+1, वैल्यू कितनी है दोनों में ही, है ना। वो क्वेश्चन में दे रखी है, इसको लिख भी लेते हैं यहाँ पे, क्या फर्क पड़ता है उससे, यहाँ पे लिख दें T+1। आप बस अपना कॉन्सेप्ट लगाओ। बोलो बच्चों इफेक्ट, बोलो जल्दी बताओ, इफेक्ट क्रॉस, बोलो इफेक्ट, बोलो इफेक्ट मतलब कि हमेशा क्या पूछता हूँ, इंक्रीज या डिक्रीज? बोलो बच्चों इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज तो, अरे इंक्रीज तो उल्टा होगा बच्चों, तो इसका से आप देख सकते हैं क्रॉस का उल्टा मतलब डॉट, डॉट के लिए कैसे करंट फ्लो होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। ये आंसर आ गया। क्यों क्यों हो तो गया एंटी क्लॉकवाइज। इस वाले में अगर क्रॉस फील्ड है तो इसमें क्रॉस ही रहेगा, वो भी सही है।
वो तो सब जगह क्या लगा हुआ है, क्रॉस। तो इसमें से जाने वाला फ्लक्स भी क्या हुआ, इंक्रीज, इसमें से जाने वाला फ्लक्स भी क्या हुआ, इंक्रीज। क्रॉस इंक्रीज तो दोनों में क्या आएगा, डॉट। तो इसमें गड़बड़ कुछ हो रही है क्या, कोई गड़बड़ नहीं। इधर से जो करंट आ रहा है और इधर से जो करंट आ रहा है तो क्या हो गया, वो करंट यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा। ऐसे को ट्रक चल रही है हाईवे पे बच्चों, क्या गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता। एक ही डोमिनेट करेगा, वो कौन करेगा, बड़ा वाला या छोटा वाला। बड़ा वाला ज्यादा ज्यादा करंट होगा क्या, और छोटा वाला कम होगा क्या, हाँ या ना। हाँ तो बोलते 50% आंसर तो सही हो ही जाएगा। और आधे में क्या है, चलो देखते हैं। ऐसे शुरू करते हैं, बिल्कुल सही। एरिया किसका ज्यादा है, ए का। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी एस कॉस थीटा। क्या फॉर्मूला होता है, बी किसका ज्यादा है, बी तो सेम ही है दोनों पर, और थीटा की भी कोई बात नहीं है। तो फिर एरिया किसका ज्यादा है, ए का, तो उसका फ्लक्स भी। और अगर फ्लक्स ज्यादा तो उसमें ईएमएफ भी, तो फिर उसमें करंट की वैल्यू भी होने की वजह से बताओ नेट क्या होगा। अब बताओ बच्चों नेट क्या होगा। आई नेट जो होगा किसके हिसाब से होगा, वो किसके हिसाब से होगा, आई ए के हिसाब से, आई बी के हिसाब से। इसलिए बताओ बच्चों, अब फाइनल करंट बना रहा हूं, फाइनल करंट क्या होगा जल्दी बताओ। फाइनल करंट, ये ब्लू वाला फाइनल करंट है, ये आई नेट करंट में बना देता हूं, या आई फाइनल, क्या बोलते हैं इसको, ऐसे बना दो बस, आई नेट लिख दूं। ये नेट बोलो किधर जाएगा, ऐसे, और फिर ऐसे, और फिर यहां पर ओके इधर चला जाए। तो बताओ आंसर क्या है, ए में आंसर आया, बोलो बच्चों, ए में आंसर आया एंटी क्लॉकवाइज, और बी में क्या आया, क्लॉकवाइज। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। सो आई इन ए एंटी क्लॉकवाइज, आई इन बी क्लॉकवाइज। इफेक्ट तो दोनों में सेम ही है, लेकिन वो उनके जो हाथ जैसे बंधे हुए हैं उस हिसाब से वो क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर बच्चों इन दोनों के हाथ ऐसे बंधे होते थे, ऐसे ऐसा वाले होता तो ऐसे, एक बार बच्चों ये भी सोच लो बच्चों, अगर ये मतलब ऐसे होता है, बोलो बच्चों ऐसे होता तो फिर इसमें भी क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी क्या था एंटी, और कोई दिक्कत, क्योंकि ये यहां से यूं आके फिर ये टकराने के कोई चांस ही, तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज और इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन वो तो यूं है ना, इस वजह से फर्क पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। E इज इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला, डी फाइव बाय डी डी। क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर, चेंज क्या हो रहा है, मैंने आपको 2-3 फॉर्मूला बताए थे, एस डी बी बाई डी डी, बी डी एस, अरे याद है बच्चों 3 फॉर्मूला था। तो बताओ, एक फॉर्मूला था एस डी बी बाई डी डी, याद है बच्चों, एक फॉर्मूला था बी डी एस बाई डी डी, अरे याद है। आप बताओ इनमें से क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, एस या बी, एस या बी, एस चेंज हो रहा है यहाँ, एरिया चेंज हो रहा है क्या, कैसी बात कर रहे हो, इसका एरिया चेंज हो रहा है क्या, इसका एरिया चेंज हो रहा है क्या, या बी चेंज हो रहा है, बी चेंज हो रहा है। तो बताओ बच्चों, ये तो हो गया ई और एस, ये वैल्यू दोनों के लिए सेम है, तो फिर जिसका ज्यादा एरिया होगा उसका ईएमएफ, ध्यान रखना, ज्यादा बड़ा वाले एरिया का करंट भी ज्यादा होगा, उसका एरिया भी ज्यादा होगा, उसका फ्लक्स भी ज्यादा होगा, उसका ईएमएफ भी ज्यादा होगा। इसमें क्या होगा बताओ, इसमें करंट की डायरेक्शन बताओ, बोलो फिर से, डॉट, अच्छा यहां पर ये तो चलो लिख दिया हमने, हटाओ, हाँ समझ गए थे ना, क्रॉस इंक्रीज हो रहा है बच्चों, ठीक है। अब यहां लिखते हैं डॉट बी क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो बताओ एंड आई क्या होगा, डॉट इंक्रीज हो, जल्दी बोलो बच्चों, डॉट इंक्रीज हो, अरे डॉट इंक्रीज तो क्लॉकवाइज करंट आएगा। अब बताओ किसमें क्लॉकवाइज और किसमें एंटी क्लॉकवाइज, इसमें आएगा क्लॉकवाइज, लेकिन इसमें आएगा क्लॉकवाइज। अब ये बताओ, ये बताओ, अभी बात खत्म नहीं हुई, पी से क्यू करंट जाएगा या क्यू से पी जाएगा,
जल्दी बोलो बच्चों। अब मैं ये भी पूछ रहा हूं कि कनेक्टिंग आर्म है ना बीच में, इस कनेक्टिंग आर्म में कितना करंट जाएगा, पी से क्यू या क्यू से पी? जल्दी बोलो बच्चों। चलो ठीक है, आपने क्यू से पी बोला, मैं ठीक है, आपने जो भी सोचा मैं समझ सकता हूँ, आपको बड़ा वाला लग रहा था, आपको ये बड़ा है तो इधर से चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यहां छोटा पी से क्यू जाएगा। बच्चे ने अब ये सोचा, वो भी गलत है। आप देखो ध्यान से बच्चों, ये करंट गया है यहाँ 10 एम्पियर, कितना है, बड़ा शानदार। अभी आप लोगों ने जो किया उसके हिसाब से, जो बच्चे नहीं, पहले इधर वाले से मान लो ये करंट है, ये करंट है 10 एम्पियर, कितना है 10। आप में से कुछ बच्चों ने क्या बोला कि इधर जाएगा, तो जाएगा तो कुछ तो वैल्यू होगी। अरे बोलो रे यार, मान लो कितना एम्पियर है, 1 एम्पियर, 10 में से यहाँ कितना गया, यहाँ 9 गया, अरे यहाँ कितना गया 1, यहाँ कितना बचा, अच्छा यहाँ कितना है, यहाँ, 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 और ये क्या हो गया, समझ में आया, कुछ गड़बड़ हो गई है ये गड़बड़, अच्छा वो गड़बड़ यहाँ पे भी है। अगर यहाँ मान लो 5 एम्पियर मान लिया आपने और यहाँ 1 एम्पियर भेजा, तो यहाँ कितना हुआ, फिर गड़बड़ हो गई। इसका मतलब लूप का करंट जितना आएगा उतना ही जाना आएगा, लूप में ही घूम जाएगा, इसका भी अपना करंट इसी लूप में घूम जाएगा, इसमें करंट नहीं जाएगा। और इस तरह से अगर आप देखें ध्यान से, तो ये हो सकता है, आपको एक पुरानी कहानी याद दिलाता हूं, बहुत पहले की बात। एक जंगल में 2 शेर रहा करते थे, और फिर इस शेर को हम मार देते हैं, इधर वापस जिंदा कर देते हैं। ऐसा कुछ याद आया बच्चों, ऐसा कुछ याद आया? मैंने कहा था यहां से अगर 10 एम्पियर जाता है, यहां पे भी कितना होगा 10, आना भी कितना चाहिए 10, इसलिए इस ब्रांच में कोई करंट, ये सेम है, ये बिल्कुल कनेक्टिंग आर्म वाला है, ब्रिज आर्म वाला एक क्वेश्चन कराया था आप लोगों को, और कैसे सेम है बताओ बच्चों, क्या इसमें अपने आप में एक ईएमएफ है? अरे बोलो भाई, इसमें भी अपने आप में क्या ईएमएफ है, ईएमएफ मतलब बैटरी, अरे ये भी अपने आप में एक क्या ईएमएफ है, हाँ, क्या वो वाला भी अपने आप में एक ईएमएफ है, और हर वायर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। तो बताओ बच्चों, क्या इन सर्किट्स को, ये जो यहाँ पे बना हुआ है, प्लीज यहां से ना सब बच्चे, ये जो बना हुआ है इसका इक्विवेलेंट ऐसे बना रहा हूं, देखना ये ऐसे बना रहा हूं, ऐसे, तो ये बाहर वाले लूप का हो गया, करंट में उल्टा है, ये लो, और अंदर वाला ऐसे हो गया। अब 2 लूप हो गए, और उनको किससे जोड़ दिया, एक ब्रांच। अगर आप सोचो इसको बाहर निकाल के, इसको बाहर निकाल के ऐसे पलट दो, तो फिर एग्जैक्टली ठीक है, समझ जाएगा, शेर मर गया बच्चों। तो कुल मिला के बात है कि लूप के अपने अपने करंट्स घूम जाएंगे, तो इस वजह से नोट कैसे बच्चे, एंड आई ए एंड आई बी, भी क्लॉकवाइज, एंड आई थ्रू पी क्यू इज 0। कुछ भी पूछ सकता है तीनों में से, कि ए में क्या डायरेक्शन होगी, बी में क्या डायरेक्शन होगी, पी क्यू में क्या डायरेक्शन होगी। तो जो थोड़ी कि सर्कुलर बनाओ, हमको तो सर्किट बनाना है, सर्किट समझाने के लिए बढ़िया तरीका ये है। ये हो गया ए, और अरे फिर बैटरी मैंने करंट न्यू फ्लो कर रहा है, ये छोटू वाला, और दोनों को ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इन द गिवन डायग्राम्स, जल्दी लिखो बच्चों। In the given diagram, in the given diagrams, pointer P is taken towards right. Pointer Pointer. Pointer P is taken towards right. Pointer P is taken towards right. Then find direction of induced current in the loop B. Then find
Direction of induced current in the loop B. ये फर्स्ट डायग्राम में दो लूप ऐसे बनाने हैं, सेकेंड डायग्राम में दोनों लूप्स को, अभी रुक जाना, मत बनाना, रुक जाना, ये बच्चा नहीं बाद में क्या करेगा, रोने लग, सर आपने बताया ही। इसका नामकरण संस्कार ए, इसका भी। ये पॉइंटर पी टुवर्ड्स राइट, नामकरण ए, नामकरण बी। ये फर्स्ट, ये सेकंड, दो डायग्राम है। अब बना लो बच्चों फटाफट, नहीं बना रहे हो तो जल्दी से बना लिया। जल्दी लगाओ कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये देखें, सबसे पहले इंड्यूसिंग कौन, ए, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट चल रहा है इसमें ही चल रहा है। सबसे पहले करंट बना लो, करंट बनाना तो आता ही बच्चों, आप लोगों को बताओ ए में करंट कैसा फ्लो कर रहा है, पहले बताओ ए में करंट कैसा फ्लो कर रहा है, कोई बता, बच्चा बताएगा ए में करंट किधर, क्या बता सकते हैं, इधर से करंट निकलेगा, इधर पे आएगा, और फिर यहां से, और फिर यहां से, एक मिनट, ये पहली बात तो समझो, दोनों लूप का समझ में आया कैसे जमे हुए हैं, ये कैसे जमे हुए हैं, ये ऐसे कैसे हैं, ये को प्लानर, क्या बोलेंगे इनको बच्चों, क्या बोलेंगे, को प्लानर, और ये दोनों क्या है, कोएक्सियल, सी दैट दिस इज को प्लानर कोएक्सियल, तो ये वाला तो ये, तो ये वाला ये है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप देखें तो यहां पर करंट आपने बिल्कुल सही बताया, क्लॉकवाइज है, बस आप ये बता दो क्लॉकवाइज करंट इंक्रीज या डिक्रीज, जल्दी बताओ। अच्छा, बस अब आपको ये दिखाना, इफेक्ट तो देखना पड़ेगा, जब तक आप इफेक्ट नहीं समझोगे कि भाई इंक्रीज या डिक्रीज है, तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। बताएं, जल्दी बताएं, डिक्रीज या इंक्रीज। ऐसे सोचो कि इस पॉइंटर को इधर लाने से क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू लगातार बढ़ेगी या कम होगी। अब सर्किट में अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू कम होगी, तो क्लॉकवाइज करंट क्या होगा, कम। इसका मतलब, रुकना अभी, अभी आंसर मत देना, मैंने जो तरीका वो ज्यादा अच्छा है, बताओ डिक्रीज या इंक्रीज, इफेक्ट बोलो, डिक्रीज या इंक्रीज, डिक्रीज तो जल्दी बताओ बच्चों क्या तरीका है, डिक्रीज तो एरो सेम, ऐसे, डिक्रीज तो एरो, याद है पास वाला एरो, फिर वही बार ऐसे मत कर देना, यहां से यहाँ उठा दो, इसको उठा दो, कुछ भी कर दो, जो क्लोज में उन पे कॉन्सेप्ट चलाओ, डिक्रीज तो सेम, और इस वजह से ये दोनों की डायरेक्शन, अब बताओ इसमें करंट की डायरेक्शन क्या आई, एंटी क्लॉकवाइज। बच्चों पी को ले गए राइट, ले जाने से रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट ए इंक्रीजेस, इससे एंड आई डिक्रीज, और एंड आई ए डिक्रीज, एंड आई बी, आंसर आ गया एंटी क्लॉकवाइज। एरो प्लॉट दो,
क्या बेटा? आई नहीं, आई इंड्यूस नहीं, आई है। नॉर्मल तरीका मतलब कॉन्सेप्चुअल वाला वो थोड़ा टफ है, थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग। देखो इधर ध्यान से ना, जिस ये पूछे थे, लेकिन मैं उस बात का, मुझे पता है आप अलग ढंग से जवाब देने वाला, पूछने वाला था मतलब। आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में एक चीज आई होगी, सर आपने तो कहा है डिक्रीज तो सेम, ये बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है। सर डिक्रीज बोलो, क्या डिक्रीज है? आइए, आइए कैसा है बोलो, आइए नहीं, आइए है कैसा? क्लॉकवाइज क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो याद करो डिक्रीज तो सर क्या आना चाहिए था? अरे याद करो डिक्रीज तो सेम आता है ना, भूल गए आप लोग बच्चों? डिक्रीज तो सेम आता है, तो आंसर क्या आना चाहिए था? क्लॉकवाइज। लेकिन आंसर क्या आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा इसलिए क्योंकि को प्लानर है, उस वजह से प्रॉब्लम होगी। क्यों बताएं बच्चों? मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, क्योंकि ये चीज अब इन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मेरे को बताया नहीं होता है, तो बताओ आंसर दें सब बच्चे। इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? डायरेक्शन बताओ, इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स? जल्दी बोलो, इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स? जल्दी बोलो। दोनों। क्योंकि अभी ये नहीं बताया कि कहां। एक चीज दिमाग में रखी रखें, बिल्कुल क्लियर करें, अगर अंदर कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करूंगा तो फील्ड क्या होगा? इनवर्ड्स। लेकिन फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, यहां से अंदर जाएंगी तो इन जगह पर बताओ सब जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? डॉट। यहां समझ नहीं आया? अब आप मुझे बताओ, अगर यहां पर क्लॉकवाइज करंट डिक्रीज हुआ, क्लॉकवाइज करंट डिक्रीज हुआ, तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ? डिक्रीज। कहां? अंदर। तो अंदर अगर कोई लूप होता तो उसमें भी करंट क्या था? क्लॉकवाइज। क्योंकि क्रॉस डिक्रीज तो क्रॉस। लेकिन बाहर जो लूप रखा उसमें क्या हो रहा है बताओ बच्चों? डॉट। बाहर वाले लूप में क्या हो रहा है? यानी अंदर यहां तो फील्ड है क्रॉस, लेकिन वो जब घूम के इधर से आएगा तो फील्ड क्या हो गया? डॉट। और डॉट फील्ड क्या हो रहा है? डिक्रीज। डिक्रीज, डॉट डिक्रीज तो, अरे डॉट डिक्रीज तो डॉट आ गया ना। लेकिन ये इतना खतरनाक है, इसलिए मेरा तरीका क्या है? एरो पलट दो। क्या कॉन्सेप्ट है मेरा? वो कभी गलत होता ही नहीं है। क्लोजर साइड्स पे एरो को क्या कर दो? पलट दो, खत्म। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, सबसे अच्छा तरीका है एरो को, एरो पे कॉन्सेप्ट चलाओ, डिक्रीज तो सेम एरो बनाओ, अपने आप आंसर सब चीजें जो भी होनी सेट होनी होगी हो जाएंगी, इतना नहीं सोचना पड़ेगा, अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा, चिंता मत करो। अब बताएं, इसमें करंट की डायरेक्शन बताएं, चलो बताओ, ए में करंट की डायरेक्शन बताओ, जल्दी बताओ। ए में करंट फ्लो कराओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जल्दी बताओ आंसर। आंसर दो सब बच्चे, आंसर दो। देखो बिल्कुल इन्वॉल्व रहो, हर क्वेश्चन पर जो आपसे पूछा जाए उस पर जवाब दो, जैसा आता है, गलत या सही जैसा आप कर रहे हो, ठीक है? हाँ बताओ बच्चों, करंट यहाँ पर इधर है कि नहीं है? नहीं, इस बार बैटरी उल्टी है, इसलिए इधर करंट नहीं। अच्छा ठीक है। और यहाँ करंट नीचे या ऊपर? तो फिर यहां अगर ऊपर है तो फिर यहाँ, हाँ कुछ एक नीचे भी बोला, ऐसा होगा नहीं होगा? आप बताओ ये करंट कैसा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बताओ ये कौन सी साइड है, फ्रंट या बैक? ये बैक साइड है। नीचे, पीछे, जो लाइन के नीचे दब गया, कुचल गया, वो पीछे। तो ये कौन सी साइड है? फ्रंट में एरो किधर है और बैक साइड पे एरो? बोलो कौन सा आंसर बोलो? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अगर आंसर आएगा बच्चों यहां पर, अब आंसर दें, ये वैल्यू क्या हो रही है? बात तो वही डिक्रीज ही है तो इफेक्ट डिक्रीज का, एंटी क्लॉकवाइज डिक्रीज, तो मैचिंग मैचिंग मतलब एरो भी उसके हिसाब से। बताओ ये एरो किधर है? तो यहां पे भी एरो ऊपर, कोरस्पॉन्डिंग, कोरस्पॉन्डिंग है ना, ध्यान रखना इस बात का, कोरस्पॉन्डिंग। अगर ये एरो इस वाली साइड पे एरो नीचे, तो इस साइड पे भी एरो। बोलो आंसर क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज, है ना? इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डिक्रीज, तो एंटी क्लॉकवाइज आंसर आ जाएगा। फिर से पी को लेकर राइट, पी को राइट ले जाने से जो आ रहे वो
इंक्रीज, आइए क्लॉकवाइज, आइए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डिक्रीज, तो इन डाई इन बी एंटी क्लॉकवाइज। वो सब जगह लगता है डिक्रीज टू सेम, इंक्रीज टू उल्टा, बस तो ये क्या कोप लेने की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट एरो वाला हमेशा काम करता है। नोट लिया आज? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मैं ये अपने डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस का पैटर्न था, क्योंकि अभी अभी तो पूरी क्वेश्चन में अभी न्यूमेरिकल वाला पार्ट आएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिस इस इन इतने सारे क्वेश्चन है ना डायरेक्शन वाले, देना बेटा मॉड्यूल। बीबी नंबर 1 दे दिया, बीबी नंबर 1 नोट कर लो बच्चों। चैप्टर कौन सा है? हाँ ये मैं ध्यान रखना, पता ही नहीं चैप्टर का नाम। बीबी नंबर 1 कंप्लीट, बीबी नंबर 2 में कंप्लीट, लेकिन फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का थर्ड नहीं करना है, फर्स्ट का थर्ड और सेकंड का भी थर्ड नहीं करना है, बाकी बीबी नंबर 2 भी कंप्लीट। एक्सरसाइज में अभी नहीं, अभी एक्सरसाइज में तो अभी क्या न्यूमेरिकल वो सब मिक्स है क्वेश्चन। अब पूरी डायरेक्शन के क्वेश्चन सभी आपको बताता, सब कुछ गया था, अब इसके न्यूमेरिकल पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन लिखो बच्चों, क्वेश्चन लिखो। इन द गिवन डायग्राम, in the given diagram, a square loop of side A, in the given diagram, a square loop of side A is placed in perpendicular magnetic field B, is placed in perpendicular magnetic field B then find induced EMF in the loop, then find induced EMF in the loop if in time t, induced EMF in the loop if in time t, if in time t, फर्स्ट लिखें लूप इज टेकन आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट लिखें लूप इज टेकन आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड लिखें लूप इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल 180 डिग्री, लूप इज रोटेटेड through an angle 180 degree about y dash axis, about y dash axis, मतलब y dash axis बनाओ डायग्राम, समझते हैं क्वेश्चन। न्यूमेरिकल की अगर नोट करिए बच्चों डायग्राम, ठीक है। अब देखो बच्चों, डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट तो अगर बेसिकली देखा जाए तो एक ही लगा सब जगह, बोलो क्या? इंक्रीज तो उल्टा और डिक्रीज तो सेम, बस यही पूरे सभी, अगर बेसिक देखा जाए तो यही लगा सब जगह, है ना? अब न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल में कुछ स्टेप्स ऐसे दिमाग में बिठा लो कि सबसे पहले एरिया सोचो, उसके बाद क्या सोचो बच्चों, उस एरिया से क्या निकाल लो?
अरे क्या निकालो? फ्लक्स। फिर उससे क्या निकाल लो? बोलो बच्चों, ईएमएफ। या तो डी फाई बाय डी से निकलेगा या फिर डेल्टा फाई बाय डेल्टा से निकलेगा। और फिर उसके बाद करंट पूछा जाए तो उसमें से रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, और एक एक्स्ट्रा क्यू क्या वाले पूछ सकते हैं, माइनस डेल फाई बाय आर, रेजिस्टेंस। खत्म। बस यही न्यूमेरिकल का है। लेकिन एक चीज नोट करो, अगर आपको आई निकालना है तो भी क्या निकालना होगा? ई। ई बेसिकली निकालना होता है क्वेश्चंस में। और उन सब के लिए पहले क्या सोचना होगा? फ्लक्स। अब धीरे धीरे वो जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो उसे समझ में आता आपको जाएगा। अब बताएं, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या? बताओ। फाइन क्या? जब बोलो बोलो बोलो, बोलिए बच्चों लोग, फाइन इंड्यूस ईएमएफ। लेकिन प्रॉब्लम है कि इंड्यूस ईएमएफ के दो फॉर्मूले हैं। ये कौन सा है, ये कौन सा है? बताओ। ये वाला कौन सा है? इंस्टैंटेनियस। और ये एवरेज वाला। याद है बच्चों, कल बताया था आप लोगों ने। अब अपने क्वेश्चन, हाँ तो अब आप सुने बच्चों, मैं आपसे कह रहा था पहले क्वेश्चन में चेक करो इनमें से कौन सी चीज पूछी गई है, इंस्टैंटेनियस या एवरेज ईएमएफ। पहले ईएमएफ पूछा गया तो हम यहां आ गए। अब ईएमएफ में कौन सा वाला पूछा है? क्वेश्चन पढ़ो, बोलो कौन सा वाला है? एवरेज है। अपने क्वेश्चन में क्या है? एवरेज है, इंस्टैंटेनियस है? जल्दी जवाब दो बच्चों, जल्दी बोलो बच्चों, एवरेज या इंस्टैंटेनियस? जल्दी कोई जवाब? एवरेज का पता कैसे लगा? इन टाइम टी। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, ऐसे लिखा जाए इन टाइम टी तो समझ जाओ ये क्या है? इंटरवल। क्या है ये? एक इंटरवल है। तो ये क्या है? एवरेज। और एट द टाइम टी, बोलो बच्चों क्या है? इंस्टेंटेनियस। और इस हिसाब से अगर आप सोचे बच्चों तो हमको अल्टीमेटली क्या निकालना है? माइनस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। सुनते जाना, रुक जाना, अभी मैं अभी बात अभी खत्म नहीं हुई। इसका फिर मैंने, अगर आपको याद हो तो, एक्सप्रेशन बताया था, फाई इनिशियल फाई फाइनल बाय डेल्टा टी, अगर याद हो तो बच्चों। यानी अब हम इस थॉट पर आ गए कि हमें इनिशियल पोजीशन देखनी है, उसमें फ्लक्स निकालना है, फिर फाइनल पोजीशन देखनी है, उसमें फ्लक्स निकालना है। ठीक है ना? तो इनिशियल पोजीशन इसकी क्या है? फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला? अब क्वेश्चन पढ़ो, अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला क्वेश्चन? इट इज टेकन आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसको धीरे धीरे इस लूप को कहां ले गए? बाहर। और पूरा फिर इसको बाहर निकाल दिया। और ऐसा हमने कितनी देर में किया? बताओ कितनी देर में ऐसा कर दिया? टी टाइम में ऐसा कर दिया। तो इनिशियल पोजीशन कौन सी? इनिशियल पोजीशन व्हेन इट इज वेल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। फाइनल पोजीशन कौन सी है? व्हेन इट इज आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो फाइनल फ्लक्स बोलो, सोचना ही नहीं। अरे फाइनल फ्लक्स बोलो, फाइनल, अरे मैग्नेटिक फील्ड ही तो फाइनल फ्लक्स कितना हुआ? जीरो। इनिशियल फ्लक्स कितना होगा? इनिशियल फ्लक्स ये रहा। बोलो इनिशियल फ्लक्स का फॉर्मूला बोलो, फ्लक्स का फॉर्मूला बी एस कॉस थीटा। बी की वैल्यू कितनी है? एस की वैल्यू कितनी है? ए स्क्वायर। लेकिन थीटा दिया हुआ, थीटा नहीं दिया है। जल्दी बोलो बच्चों, आप बताएं हम थीटा क्या लें? उसके लिए भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, बाद में वो भी खत्म कर दूंगा और उस बहुत इजी कर दूंगा थीटा का भी, चिंता मत करो। ये थीटा से भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि एक सरफेस, ये लूप है बच्चों, इस लूप का एरिया वेक्टर किधर होगा? बाहर या अंदर? सही स्टेटमेंट बोला करो, बाहर या अंदर या दोनों? दोनों। अगर मैं बाहर लूंगा तो बताओ एंगल कितना आ जाएगा? पाई। और अगर अंदर लूंगा तो क्या होगा? तो ये तो दिक्कत वाली बात होगी। साइन क्या लें? तो उसको समझने के लिए मैं अब बेसिक्स पे चलते हैं। बेसिक्स पे चलने का मतलब ये हुआ बच्चों कि मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, बताना इसका एरिया वेक्टर किधर है? बताओ इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इसका बोलो, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? डॉट या क्रॉस? अरे एक लूप है, उसकी सरफेस है, एरिया वेक्टर बाहर होगा या अंदर होगा? या अभी तो बताया यार। अरे बोलो ना, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? धीरे से क्या लगा दिया? पहले क्या था? कुछ नहीं था ये। हाँ, कुछ नहीं, जीरो है सही था। पहले क्या था? लूप। अब इसके आगे क्या लग गया? करंट कैरिंग लूप। इसका एरिया वेक्टर प्लस माइनस के कैप हो सकता है, लेकिन इसका एरिया वेक्टर सिर्फ प्लस के कैप होगा।
यानी अगर करंट का पता लग जाए तो हम उसका एरिया वेक्टर निकाल सकते हैं। अब आप करंट तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। बताओ, ये तो हमें अभी सारे क्वेश्चन अभी ये तो कर रहे हैं। बोलो बच्चों, भैया बाहर निकल रहा है इफेक्ट बोलो। बाहर निकलने से इफेक्ट बोलो, बोलो बच्चों। फ्लक्स इज डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग? डिक्रीज तो, डिक्रीज तो, क्रॉस तो क्लॉकवाइज करंट आएगा। वेरी गुड बच्चों, ये तो आपने बड़ा फास्ट बता दिया, बिल्कुल सही। तो यहां से क्या ऐसा करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। और जैसे इसमें अब क्या बन गया है, क्या बन गया? लूप या करंट गिविंग लूप? का एरिया वेक्टर निश्चित होता है नहीं होता है? या दोनों तरफ होता है, या एक ही तरफ होता है? किस तरफ होगा, अंदर या बाहर? बोलो, अंदर या बाहर? अंदर। और मैनिफिल किधर है? एंगल। बोलो क्लियर बच्चों, बात नोट करो। फर्स्ट, क्रॉस फ्लक्स डिक्रीजिंग, एंडाई क्लॉकवाइज होने से एरिया वेक्टर क्रॉस, मैनिफिल्ड भी क्रॉस, थीटा इक्वल टू 0, फाई इनिशियल इज इक्वल टू बी एस कॉस 0, बी ए स्क्वायर, फाई फाइनल फ्लक्स ही 0 हो जाएगा। और इस तरह से ई एवरेज जो हमें निकालना है क्वेश्चन में, फाई इनिशियल फाई फाइनल बाय डेल्टा टी बी ए स्क्वायर माइनस 0। टी टाइम में बोल रहा है तो हमने उस टाइम को टी लिख दिया, यहां आंसर आ गया। ये कन्वेंशन है। जब अकेला, ये वहां से भी आता है। देखो बताओ, ये वैसे भी है, बताओ ये एक छोटी सी लेंथ है, बोलो उसकी डायरेक्शन किधर है? कुछ भी हो सकती है। लेकिन जब इसको हम क्या बोलते हैं, तो फिर किसके हिसाब से डिसाइड होता है? ऐसे है। ऐसे ही मीना जो फॉर्मूला है, अब बताओ, मीना का वेक्टर होता ही नहीं होता है। अब मीना का एक्चुअल में वेक्टर का पता किससे लग रहा है? क्योंकि एरिया वेक्टर होता है इसलिए ये, और इसका पता किससे लगेगा? इसलिए जब करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता है तो इसका एरिया वेक्टर किधर आता है? डॉट। तो फिर मैनी मोमेंट भी क्या होता है? डॉट। ऐसे कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए करंट जब साथ में लग जाता है, वो डीएल की करंट लगे या वो एरिया के साथ में लगे, तो वो करंट के हिसाब से डायरेक्शन आती है। ये आगे बच्चों हमारा कॉन्सेप्ट कि हमने इसको ऐसे बाहर निकाल लिया, तो फिर बाद का फ्लक्स तो जीरो ही है, तो उसमें अब कुछ ऐसा रहा नहीं। अब सेकंड वाला क्या कह रहा है बच्चों, बताओ सेकंड वाला क्या बोल रहा है? सेकंड वाला क्या बोल रहा है, बोलो बच्चों। सेकंड वाला भी इन टाइम टी है। हाँ, को क्या निकालना है? एवरेज। क्या निकालना है? इनिशियल और फाइनल। मॉड्यूल देना बेटा, मॉड्यूल। अब ये बोल रहा है कि ये इनिशियल पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? इनिशियल। अरे बोलो भाई, अब कितने डिग्री से घुमा दो इसको? 180 से घुमा दूंगा तो इसका ये वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा, ये ऐसे इससे। क्यों हो गया ना 180? हो तो क्या बच्चों, कुछ गड़बड़ है क्या? इसलिए क्वेश्चन में उसने क्या दी है, एक्सिस, कि बेटे बेटे कुछ और नहीं घुमाता बच्चा। एक्सिस क्या दी बच्चों, बताओ? एक्सिस इसके अबाउट घुमाएंगे कितने डिग्री से? 180 से घुमाने पर अभी मेरा फेस किधर है? सामने। मैं आपकी तरफ आ जाऊंगा तो 180 हो जाएगा। हो गया 180? क्यों, क्या हो गया? वो हुआ है कि मैं भी 180 से घूम गया और इस ये भी 180 से घूम गया, तो टोटल इफेक्ट कितना आ गया? 360। वापस वहीं आ गया, मुझे वहीं रहना पड़ेगा। बोलो क्या 180 हो गया बच्चों?
आप बताएं इनिशियल फ्लक्स कुछ है या नहीं है, बोल ही रहे हो, और फाइनल फ्लक्स, दोनों में से कौन सा ज्यादा है, बोलो, डिफरेंस कितना आया, ईएमएफ कितना आया, ऐसा बच्चा सोच लेता है, ऐसा सोच लेता है, और गड़बड़ यादें क्या हो रही है, डायरेक्शन। फिर से एरिया वेक्टर को समझो, बताओ बच्चों, आंसर देना, बताएं, जैसे इसने घूमना शुरू किया, इफेक्ट बोलो, बोलो नहीं, इफेक्ट बोलो बच्चों, आप एक तो इंक्रीज डिक्रीज बोलोगे नहीं तब तक बात नहीं बनने वाली है, थोड़ा दिमाग लगाया करो। फील्ड लाइंस यूं जा रही हैं, इसने घूमना शुरू किया, इफेक्ट, डिक्रीज या इंक्रीज, क्रॉस डिक्रीज, तो क्रॉस डिक्रीज तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब एरिया वेक्टर इधर जाएगा अंदर, एंगल कितना, 0, ठीक है। उसके बाद जब ये घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, बोलो फ्लक्स, जल्दी बोलो, फ्लक्स डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, डिक्रीज 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 डिक्रीज, 0, डिक्रीज डिक्रीज या इंक्रीज, और जब ये 180 डिग्री पर पहुंचने ही वाला है, बोलो नहीं, 180 डिग्री पर पहुंचने वाला है, तब इफेक्ट बोलो, इफेक्ट, इफेक्ट, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज तो उल्टा, तो क्रॉस का उल्टा, डॉट का एरिया किधर आएगा, बाहर, बाहर मतलब क्या हुआ, बाहर मतलब एंगल कितना हुआ, 180, तो शुरू का फ्लक्स अगर bs cos 0, तो बाद का फ्लक्स bs cos पाई, एक फाई तो एक माइनस फाई, डिफरेंस कितना हो गया, 0, या डबल, या डबल, ये गड़बड़ हो गई थी। कुछ बच्चे सोचते हैं कि भाई ये पोजीशन भी और ये पोजीशन सेम ही तो है, सब कुछ फील्ड लाइंस सब सेम ही तो है, लेकिन डिफरेंस ये कि एरिया वेक्टर जो है वो अलग हो गया, उस वजह से फ्लक्स का इफेक्ट क्या आएगा, डबल। और डबल होने से सिर्फ एक चीज चेंज करनी बच्चों, डबल होने से यहां पर ये कितना हो जाएगा बताओ, bA स्क्वायर, और माइनस बाद वाला भी कितना, माइनस bA स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2bA स्क्वायर अपॉन t। कुछ भी समझ में, तो इसको हम जो भी मैंने पूरा समझा है उसको लिखते हैं, लिखो, इनिशियली क्रॉस फ्लक्स जो है डिक्रीज, तो एंड आई क्लॉकवाइज, बी क्रॉस एरिया थीटा फाई आई bA स्क्वायर, ये मैं बता चुका हूं, लेकिन जब फाइनली हम आए तो क्रॉस फ्लक्स इंक्रीज, तो एंड आई एंटी क्लॉकवाइज होने से एरिया वेक्टर डॉट, लेकिन मैग्नीफील्ड तो क्रॉस है, थीटा इज इक्वल टू पाई है, तो फ्लक्स फाइनल इज इक्वल टू bs cos पाई, मतलब माइनस bA स्क्वायर। अब ई एवरेज निकालते हैं, फाई इनिशियल माइनस फाई फाइनल, डेल्टा टी, इनिशियल bA स्क्वायर माइनस bA स्क्वायर, आंसर का फॉर्मूला, और वही गड़बड़ हो गई, हाँ समझ जल्दी बच्चों, नोट करो, समझ में आ गया क्या, अरे नहीं आज बच्चों मुझे बिल्कुल दिमाग से निकल गया, आज कौन से जल्दी जाना है, मजा आ गया बच्चों को तो, है ना, हम तो यही चाहते हैं बच्चों। ऑनलाइन बच्चों, अभी मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई कॉन्सेप्ट चलाना है, जल्दी जाना है बच्चों।